हेलो नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की इस नई वीडियो में क्लास 10th साइंस में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन बेटा बायोलॉजी के हैं। किसके हैं? बायोलॉजी के हैं। और बायोलॉजी के बेटा टोटल 15 क्वेश्चन बताने वाला हूं जो बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप बायोलॉजी में इन 15 क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे तो बायोलॉजी पार्ट आपका तैयार हो जाएगा और वास्तव में इससे बाहर नहीं आएगा बायोलॉजी पार्ट से। तो आइए देखते हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको। तो पहला क्वेश्चन है, रंध्र क्या है, इसकी उपयोगिता स्पष्ट करनी है। रंध्र की परिभाषा लिखनी है, साथ में इसका क्या मुख्य उपयोग है ये भी आपको बताना है। तो ये पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या 3 नंबर या 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर है, कौन सा एंजाइम प्रोटीन पाचन में सहायक है। ये भी 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऐसा एंजाइम आपको लिखना है और जो प्रोटीन पाचन में सहायक हो। क्या बेटा? कौन सा ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन पाचन में सहायक होता है, ये आपको लिखना है। फिर तीसरा है, मानव में पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। ये पूछा जाएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन में बेटा। ये 6 नंबर या 4 नंबर में क्वेश्चन आएगा। क्या पूछेगा बेटा? मानव में पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा यकृत के कार्यों का वर्णन कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे जरूर तैयार कीजिए। फिर चौथा क्वेश्चन है, ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन में अंतर लिखना है आपको। क्या लिखना है बेटा? ऑक्सी श्वसन क्या है और अनाक्सी श्वसन क्या है, इसकी परिभाषा भी पूछा जा सकता है और अंतर भी। तो बेटा आप क्या करेंगे? परिभाषा और अंतर दोनों तैयार कर लेंगे। पांचवा क्वेश्चन है, धमनी किसे कहते हैं। ये 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। धमनी क्या है या धमनी किसे कहते हैं, धमनी की परिभाषा लिखिए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। छठा क्वेश्चन है, जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन है और ये बोर्ड एग्जाम में पक्का आएंगे। तो आप क्या करेंगे? इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेंगे। अगर आपको इन प्रश्नों का उत्तर चाहिए तो आप कमेंट में एस लिखें और अगली वीडियो में मैं इन सभी क्वेश्चन का आंसर लेकर आऊँगा। आप क्या करेंगे? आप इन क्वेश्चन के आंसर को ढूंढेंगे और तैयार करेंगे। अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप कमेंट में एस लिखेंगे। मैं अगली वीडियो में इन सभी क्वेश्चन का आंसर लाने की कोशिश करूंगा। 7वां क्वेश्चन है बेटा, मानव रुधिर की संरचना एवं कार्य का संक्षिप्त वर्णन करो। जो मानव रुधिर है उसकी क्या संरचना होती है और उसके मुख्य कितने कार्य होते हैं, ये आपको बताना है। 8वां क्वेश्चन है बेटा, मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चित्र वाले क्वेश्चन जितने भी हैं वो इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें जरूर तैयार कीजिए। ये लॉन्ग क्वेश्चन में बनते हैं। तो मानव के जो हृदय की आंतरिक संरचना है उसका स्वच्छ नामांकित चित्र बनाएंगे और उसका वर्णन करेंगे, उसके कार्यों का। अगला क्वेश्चन बेटा 9 नंबर है, धमनी तथा सीरा में आपको अंतर बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे जरूर तैयार कीजिए। क्या है बेटा? धमनी तथा सीरा में आपको अंतर बताना है। 10वां क्वेश्चन है बेटा, उत्सर्जन किसे कहते हैं। क्या है बेटा? उत्सर्जन किसे कहते हैं? मनुष्य के शरीर में कौन कौन से उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। उत्सर्जन क्या है और जो हमारा शरीर है, मनुष्य का शरीर है, उसमें जितने भी उत्सर्जन अंग पाए जाते हैं उनका वर्णन करना होगा। 11वां प्रश्न है बेटा, स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर लिखिए। इसकी परिभाषा भी पूछी जा सकती है कि स्वपरागण क्या है और परपरागण क्या है। तो आप क्या करेंगे? स्वपरागण और परपरागण में अंतर भी जान लेंगे। आगे देखते हैं। आगे 12 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, अलैंगिक तथा लैंगिक जनन में अंतर लिखने को आ सकता है या अलैंगिक तथा लैंगिक जनन की परिभाषा भी पूछा जा सकता है। ये 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा बट इंपॉर्टेंट बहुत है। और 13 नंबर क्वेश्चन बेटा देखेंगे, यदि निषेचन ना हो तो गर्भाशय में क्या क्या परिवर्तन होंगे, इसका आंसर आपको देना है। क्या है बेटा? जब निषेचन की क्रिया होती है तो गर्भाशय में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं ये आपको बताना होगा। फिर बेटा ये क्वेश्चन 14 नंबर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हर साल परीक्षा में पूछा जाता है तो अब की बार भी आएगा। क्या है? मादा जनन तंत्र अथवा नर जनन तंत्र, इनमें से कोई एक का जरूर पूछेगा। सचित्र वर्णन करना होगा तो इसके बारे में आप बताएंगे। ठीक है बेटा। फिर 15 नंबर क्वेश्चन है, समजात तथा समरूप अंगों का उदाहरण देकर समझाइए। क्या है? जो समजात अंग है और समरूप अंग है उनकी परिभाषा उदाहरण सहित आपको समझानी होगी। ये 15 क्वेश्चन बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें तैयार करेंगे। अगर आपको इनके आंसर चाहिए कमेंट में यस लिखे, मैं अगली वीडियो में इसके आंसर लाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उन्हें भी बताइए कि कुशांक ऑनलाइन क्लासेस आपकी जो तैयारी है बोर्ड एग्जाम 2024 की वो करवाती है। तो क्या है बेटा, आप क्या करेंगे?
आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तथा बेल आइकन को प्रेस कर देंगे और आने वाली हर वीडियो को देखेंगे तथा अपनी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।